हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो पहले इसका हम जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले हम इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, fx, px, gx कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको fx मान रहे हैं, तो लेट fx इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो पहले हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो जीरोस फाइंड करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि जो भी पोलिनोमियल दिया गया है वो पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसमें x² वाला टर्म पहले होता है, फिर x वाला टर्म होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है। तो जो भी पोलिनोमियल दिया गया है वो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर नहीं होता है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते तब सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो पहले हम इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर देंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि दोनों पार्ट को ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल है और दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो भी दो नंबर में ब्रेक करेंगे वो दो नंबर P और Q है। ठीक है, P और Q मान लेते हैं दोनों नंबर को। तो इन दोनों नंबर को ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है -1 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -4 ये -12 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा दो नंबर हमको चूज करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 है और ऐड करने पे -1 है। ठीक है, तो वैसे तो कई सारे दो नंबर्स के पेयर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ सकता है। कौन कौन हो सकते हैं? एक तो हो सकता है 1 और 12। ठीक है, दूसरा 2 6 हो सकता है, 4 3 हो सकता है। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो इनमें से हम कौन सा पेयर चूज करें जिनको ऐड करने पे 1 आए, -1 आए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम साइन भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड करने पे रिजल्ट निगेटिव आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे भी रिजल्ट निगेटिव आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट निगेटिव कब हो सकता है? जब दोनों में से कोई एक नंबर निगेटिव हो, कोई एक नंबर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि बड़ा वाला नंबर निगेटिव होगा या फिर छोटा वाला नंबर निगेटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि बड़ा वाला नंबर निगेटिव होगा या फिर छोटा वाला नंबर निगेटिव होगा। तो ऐड करने पर रिजल्ट माइनस आना चाहिए। ये कब हो सकता है? जब बड़ा वाला नंबर निगेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगा लेते हैं और छोटे वाले के साथ क्या होगा? प्लस साइन होगा। ठीक है, अब कौन सा पेयर चूज करेंगे तो ऐड करने पे -1 आएगा, साफ साफ दिख रहा है ये। ठीक है, 3 और -4 को अगर हम चूज करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट -12 आएगा और ऐड करने पर रिजल्ट -1 आएगा। ठीक है, यानी कि 3 और -4 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² और यहाँ पे हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा +3x और दूसरा -4x। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं। तो इस पेयर में यानी कि इन दोनों नंबर में दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है? 3x कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन कर लिए। अगर 3x कॉमन कर लिए तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे +1 बचेगा। क्लियर है? अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? -4 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x और क्योंकि माइनस कॉमन की है तो ये साइन प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे में x + 1 कॉमन है तो x + 1 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे -4। अब हमको जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम fx को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो फॉर जीरोस ऑफ fx, ठीक है, अगर यहाँ पे px होता है तो यहाँ पे px लिखते हैं। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको जीरो से इक्वेट करते हैं, यानी कि x + 1 × 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये टर्म 0 के इक्वल होगा, एक बार ये टर्म 0 के इक्वल होगा, यानी कि x + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो x + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 और यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो दो x का वैल्यू आया -1 और 4/3 और यही दोनों क्या होगा? जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल होगा। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, तो दोनों जीरोस आ गए। तो देयरफॉर जीरोस ऑफ fx, जीरोस ऑफ
एफ एक्स वो हो गया -1 एंड 4/3, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम जीरोस फाइंड किए हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे जीरोस फाइंड करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि गिवन पोलिनोमियल को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो a का वैल्यू क्या होगा 3, b क्या होगा -1 और c यहां से आ जाएगा -4। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x के दो वैल्यू आएंगे, तो यहाँ पे दो फॉर्मूला होगा, दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, केवल दोनों फॉर्मूला में प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, इसलिए हम दोनों को साथ में लिखते हैं। यहाँ एक में प्लस होता है, एक में माइनस होता है। ठीक है, अब करना क्या है, a b और c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू -b का वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी कि -1 का स्क्वायर जो कि -1 होगा, 4 इंटू a क्या है 3 और c कितना है -4। ठीक है, डिवाइड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 3 जो कि 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट करें, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हम इसको इधर सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। यहाँ पे ध्यान से देखें, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस माइनस ये 49 हो जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे। तो x इक्वल टू 1 प्लस 7/6 यानी कि 8/6 होगा। 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, एक बार माइनस वाला लेते हैं तो 1 माइनस 7/6 यानी कि ये हो जाएगा -6/6 यानी कितना आ गया -1 आ गया। तो यहाँ से भी दो जीरोज निकल के आ रहे हैं, एक -1 एक 4/3। तो वहाँ से भी आ रहा था -1 और 4/3। ठीक है, तो जो मेथड आसान लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, जीरोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों मेथड को डिस्कस कर लिए, स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्या करना है, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दो रिलेशनशिप्स होते हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरोज का, ठीक है, पहला होता है सम ऑफ जीरोज का और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो जब हम दोनों जीरोज को ऐड करेंगे, दोनों जीरोज को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आता है, यानी कि -b/a के इक्वल आता है। और जब दोनों जीरोज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आता है, यानी कि c/a के इक्वल आता है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन यानी कि रिलेशनशिप का जो भी वेरिफिकेशन है वो आप लोग खुद से करेंगे। एक बार दोनों जीरोज को ऐड करेंगे और एक बार दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम बताते आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में कि कैसे हम रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से करिएगा, दोनों जीरोस को ऐड करिएगा, एक बार मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।